सकते हैं हम लोग कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग बात किए थे शायद इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग थोड़ा एक बार कम कर दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है हम लोग निकाले थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला रटे थे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स। ये मेरा शायद बहुत पावरफुल वाला मेथड होगा। अगर मैं ट्रिगो की बातें करवा दूंगा, ट्रिगो की बातें याद करा दूंगा तो बहुत पावरफुल वाला मेथड होगा। मैं कल हेयर कटिंग नहीं करवा पाया, इसका फोटो नहीं खींच के ले गया, नहीं तो मुझे इसी की तरह हेयर कटिंग रखना था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप मान लो, इसमें जैसे फॉर्मूला में क्या इक्वल दिया है ये देख लो। ए इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द टू साइड्स जो इक्वल इन लेंथ है, तो इसको कह रहे हैं फॉर्मूला में ए। हम पहले समझा दें और तब आप याद कर लेना, ठीक है, पहले समझा दें। अब यहां से अगर आप बीच में ऐसा एक लाइन खींचे तो ये हो गया c/2 और ये भी हो गया c/2। समझ में तभी हाँ करना चाहिए, ठीक है क्या? अच्छा, ये जो समझा रहा हूं, नहीं समझने पर पूरी ज्योमेट्री हिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो मेंसुरेशन का छोटी छोटी बात है जो ज्योमेट्री में यूज करना ही करना है, इसके बिना ज्योमेट्री नहीं पढ़ा जा सकता है। अब मैं क्या कहना चाहूंगा बच्चे, हाफ इंटू बेस, जो रेड से लिखा हुआ ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर माइनस c/2 का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ सी और 4a² माइनस c²। समझ में तब बोलना बच्चे, हाँ। और नीचे 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के। समझ में तभी हाँ करना है। मुझे 2 बार 10 बार बोलने में कोई परहेज नहीं है, मैं बोल सकता हूँ 2 बार 10 बार। कौन क्या नहीं संभाल पाई? अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या दिख रहा, मुझे ना, मुझे बच्चे कभी भी ऐसा फार्मूला याद करना पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है ऐसा लिखना। मेरे दिमाग में सेट रहता है कि हाफ सी √a² माइनस, अरे याद ना करना पड़े और एक लाइन एक्स्ट्रा लिख ही लेंगे तो क्या दिक्कत है बताओ? मैं तो ढेरों जगह आपसे 3 सेकंड में बनवा लूंगा, तो एक क्वेश्चन में लिखना ही पड़ गया एक लाइन, तो कौन सी बुरी बात है? और ये अगर रट गए और कहीं भूल गए, अरे मैं भूल जाता था तो तू तो भूल ही जाएगा, तो ये कहीं अगर भूल गए बच्चे तो सब दिन का बर्बादी हो जाएगा कि नहीं, सब दिन का बर्बादी ऐसा। चलो, तो ये आप जो है ऐसी ऐसी बातें मत रटना बच्चे, हमें ज्यादा अच्छा लगता है कि ये चीजें याद रखना, आप खुद इसी से कर पाएंगे। क्या ये आपको नोट्स भेज दूं, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इससे प्रैक्टिस कर लोगे? ये अगर भेज दिया आपके मोबाइल पर तो कर लेना। अभी ना कुछ नोट्स इसलिए कम भेज पा रहे हैं, यहाँ पर एक दो बच्चे ज्वाइन करके फिर किसी और को वीडियो सब शेयर करना शुरू कर दिया है, जो मैं एकदम मना करता हूँ कि ये सब मत करो। अरे व्यूज मत बढ़ाओ, रहने दो। तो अब ये चीज है जो हम नहीं पढ़ाए, आप ये सब अपने से रटना मत, मुझे ये सब रटवाना पसंद नहीं। अरे सारी बातें तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना है कि अगर मानो मैं कुछ सिखाया, अब बिना यूज किए ये सब क्वेश्चन बनवा डाला आपसे, तो मजा आपको आ जाएगा कि नहीं? गौतम सर खूब अलजेब्रा पढ़ाए, मैं कुछ भी बिना पढ़ाए आपसे क्वेश्चन बनवा डाला था कि नहीं बताओ? अरे बन रहा था कि नहीं बताओ बच्चे? तो अगर मैं बनवा डाला तो क्या दिक्कत, पढ़ा क्यों रहा हूं? फीस, फीस लेने के बाद आप कहोगे कि कम पढ़ा है, इसलिए पढ़ा रहा हूं।
इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं बच्चे। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कर सकते हो? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कर सकते हो बच्चे? तो क्वाड्रिलेटरल हम कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एरिया ऑफ, इसी को मान लो, लग रहा है ना दो ट्रायंगल है, बाद में चार ट्रायंगल दिख रहा है। अरे बीच से एक डायगोनल बनाया तो दो ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तब हम यहाँ पढ़ना शुरू कर दें। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस। हालांकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में वो जो सम ऑफ परपेंडिकुलर है वो दूसरा डायगोनल बन जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में मतलब दूसरा डायगोनल बन जाएगा। मानो एक डायगोनल हमने ये ले लिया, सपोज करो इस पर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं। सपोज करो कि ऐसा खींचा, मानो यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, ऐसा खींचा, मानो मानो बच्चे मैं ऐसे कर रहा हूं, तो इन दोनों का अगर मैं सम कर दिया h1 प्लस h2, h1 प्लस ऐसा, तो अगर वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये h1 h2 तो सीधे दूसरा डायगोनल बन जाएगा। h1 प्लस h2 क्या हो जाएगा, दूसरा डायगोनल बन जाएगा बच्चे। ठीक है, देखो एक बात का मैं प्रॉमिस करता हूं बच्चे, लास्ट एक डेढ़ घंटे का क्लास कितने भी आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में टाइमिंग के मामले में ये 1.5-2 घंटा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा। जब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये जो टेक्स्ट बोल रहे हैं ऐसे सुना करो, देखा करो कितना याद है, चेक किया करो कि यही चीजें लोग पढ़ के जाएगा। और कुछ भी पढ़ा तो वहां लगाना पड़ेगा ना रूल, हमें उससे आपको बचाना है। तो अभी यहाँ क्या हो गया बच्चे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू कोई एक डायगोनल ले लिए दोनों में से, इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस। अरे जो दो पॉइंट से डायगोनल लिए तो बाकी जो दो बचा तो ऑपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, लेकिन ये सब यूज नहीं करेंगे, खुश हो सकते हो आप जान के सर आप ये यूज नहीं करने वाले। मैं किसी भी हाल में आपको ये यूज करने नहीं दूंगा। ठीक है क्या मोहित? ओके, इसका तो नाम लेने में आजकल हमको डर लगता है। उस दिन इसी को हम बोले थे, पता नहीं किसको क्या उकसा दिया। ठीक, तेरा रोल नहीं था मोहित, पिन उन करने में सबको, ऐसा तेरा रोल नहीं था? देखना बच्चे, नेता मत बनना। एक एक में एक बहुत अजीब से बात करो, ईश्वर का सौगंध खा के। कल मेरे घर में कॉल आता है इवनिंग में, कॉल ये आता है कि मेरी जीजा जी की छोटी सिस्टर थी कि उनका बेटा, मतलब हम लोग उनको ही छोटी मानते थे, उनका बेटा 3 एग्जाम बैंकिंग का दिया था, तीनों पास किया। और कुछ दिन पहले कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि शादी में आया था, बस बोला क्या कि बच्चे को पहुंचाया, मतलब मम्मी को पहुंचाया और बोला मामी हम देर देर तक नहीं रुक सकते। मेरी सिस्टर को बोला कि मामी हम देर तक नहीं रुक सकते, और चला गया। और चला गया तो कुछ दिन, मतलब अभी ऐसे, तो हमको उसी समय लगा कि निकलेगा, और जब पास किया तो हमें कल क्या बुरा लगा, खुश तो तुरंत हो गए कि ओ 3 एग्जाम 3 ही दिया था, फटाफट पास किया। और बुरा क्या लगा कि मेरे बड़े भाई साहब कोशिश कर रहे कि उसका शादी करवा देने का। हद हो गया यार, इतनी जल्दी शादी थोड़ी, अभी तो बच्चा इन ही किया है, और आप इतनी जल्दी शादी करवा दोगे तो पूरा बर्बाद ही हो जाएगा, सारा एनर्जी खत्म, कुछ नहीं कर पाएगा। अभी जाने कितने एग्जाम निकाल सकता है। और आप क्या समझते हो कि वो बच्चा कहीं कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर 5-5 बार सॉल्व, और जैसे तैसे रट्टा मारा, जाहिर है बहुत अच्छा रैंक नहीं आया होगा लेकिन पास किया ना। कितना गजब का माहौल हो गया होगा बताओ, बहुत अच्छा सा। चलो अब हम लोग यहां से करते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है, जैसे मैं बोला ट्रायंगल का हाफ ए बी साइन 90, सॉरी साइन थीटा। अरे बोलो ना बच्चे, ट्रायंगल का बोला हाफ ए बी, हाँ ठीक है, तो यहां बोलेंगे हाफ d1 d2 और साइन थीटा। अरे ये डायगोनल और दोनों के बीच का एंगल,
आप चाहे छोटा वाला एंगल लो या बड़ा वाला लो, साइन में दोनों एक ही होता है। अगर मानो ये 60 हो गया तो सपोज करो ये 120, तो साइन 60 साइन 120 सेम होता है। अरे साइन शरीफ है, कॉस कम वक्त, कॉस बदतमीज, साइन शरीफ। तो जब हम फॉर्मूला रटवाएंगे तो साइन का शराफत दिखाएंगे, कॉस का कमबख्त वाला नेचर हम रटवाएंगे कि देखो कमबख्त मैंने क्यों बोला था, ये शरीफ क्यों बोला था, तो वो ऐसे करेंगे, इजी हो जाएगा ना बच्चे। वहां हाफ ए बी साइन थीटा, यहाँ हाफ D1 D2 साइन थीटा, केवल साइन थीटा सीखना है और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, केवल साइन थीटा सीखना। अरे समझ में आ गया क्या? और ये सब चैप्टर या ज्योमेट्री में अगर एक चीज पर कमांड करना है तो वो है एरिया। वो क्या है बच्चे? एरिया। एरिया पर कमांड करो, सब दिन सुखी रहेगा। अच्छा, एरिया क्या होता है? अंडर रूट मीटर का पावर 4, बाहर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, या रूट नहीं लिया तो मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ बोलो। तो मुझे तो यहां से एक चीज समझ में आता है, देखो देखो बच्चे, ये अब सुनो, ट्रायंगल है भाई, तो क्या सिखाया गया था ट्रायंगल में आपको? ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, कैपिटल सी के स्मॉल वाले साइड का नाम स्मॉल सी। ठीक है क्या? जो पढ़ा रहा हूं इतने याद रखना बच्चे, फालतू याद मत रखना। अब यहां से क्या हो रहा है बच्चे? तीन ही साइड हो गया ए बी सी, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम एस माइनस डी नहीं लिख पाए, यहां तो लिख डालते, क्वाड्रिलेटरल में, वहां डी है ही नहीं। अरे तीन ही साइड तो है, हाँ बोलो ना। तो तीन ही साइड है तो लाचारी में एस लिख दिए, मतलब एस माइनस जीरो। कहे चौथा साइड है जिसका लेंथ जीरो है, अरे हाँ बोलो, एस माइनस जीरो। हम कहे बी सी डी है, डी है, और वो डी का वैल्यू जीरो, मतलब है ही नहीं। अरे बात समझ में आया तो हाँ करने का है, नहीं समझ में आया तो अवश्य हाँ करने का है। ठीक है। और ये एस क्या है बच्चे? सेमी पेरीमीटर। सेमी और हेमी तो आप ही जानते हो, तो सेमी पेरीमीटर। ये थर्ड लेक्चर है बच्चे, मैं मान रहा हूं कि आप तीनों लेक्चर जरूर देख चुके हो या क्लास में बैठे थे, देख चुके हो या क्लास में बैठे थे। ठीक है, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, चलो आपको यहां तक समझा दिए, क्वाड्रिलेटरल तक। तो ट्रायंगल बोला तो हाफ D1 D2 साइन थीटा, क्वाड्रिलेटरल बोला तो हाफ D1 D2 साइन थीटा। समझ में आ गया? ठीक, ओके। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये इसमें क्या हो जाता है बच्चे, यहां से ऐसे अगर खींचा तो यही, अगर मानो हमने इसका ए रख दिया, नाम बी रख दिया, तो यही ए तो ये वाला है। हाँ बोलने से तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ये थीटा है तो यही तो थीटा है, तो ये हो जाता ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना है कॉस में और दूसरा वाला साइन में। अब अगर आप साइन और कॉस देख के डरोगे, साइन कॉस लेने का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि हम ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, हम वही बात पढ़ा रहे हैं जो बचपन में आप पढ़े थे, लाल बटे काका, या आप पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, या पढ़े थे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो हमें पसंद नहीं है। ये सेंटेंस हमें बुरा लगता है, लगता अपने लोगों के बारे में बुरा बोल रहा है, नहीं मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तो ठीक, किसी 100 में से 99 को खराब देख के उस एक को गाली क्यों दिया जाए। तो साइन थीटा हो गया बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले P बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाई बी। जो पढ़े हो मैं वो याद दिला रहा हूँ थोड़ा सा। तो चलो मैं यहाँ से कॉस थीटा नाम लिखता हूँ और इसका कुछ नाम रख देता हूँ, PQR नाम रख दिया। अब आप बताओ बच्चे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस, दैट इज PQ बाय हाइपोटेन्यूज A। तो यही तो PQ था, A कॉस थीटा। रट जाना, क्या ये सब फालतू में करना है। हाइपोटेन्यूज किसी के साथ एंगल बनाए वो कॉस में,
और एंगल के सामने वाला साइन में। अरे बोल जा, हम लोग क्या इतना ये सब ड्रामे हरदम करेंगे ना, रट गए थे कि जिसमें ऐसे झुकेगा। ये देखो ना, अगर ए का तू बोलेगा इधर कितना होगा तो ए कॉस थीटा, इधर क्या होगा ए साइन थीटा। जिस भी लाइन का कंपोनेंट बोलोगे आप, तो जिधर एंगल बना रहे कॉस में, और सामने वाला सीधा वाला साइन। ठीक है क्या? अरे ये सीधा वाला नहीं है क्या, बता ना, ये वाला तो यही तो ये है, सामने वाला साइन और हाइपोटेन्यूज जिसके साथ एंगल बना है कॉस में। अगर हाइपोटेन्यूज का नाम के है तो कहना कलवा कॉस थीटा कलवा साइन थीटा। सिंपल सा है, सिंपल समझ है ना। एल है, स्मॉल एल है तो एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। देखो अगर ये याद कर गए तो हम और आप एक जैसे दिखेंगे ऐसे जगह क्वेश्चन सॉल्व करने। दोनों का स्पीड एक होगा, एक्यूरेसी एक होगा, कि आप भी सर एल कॉस थीटा एल साइन थीटा करोगे, हम भी करने लगे आप। अरे ठीक है क्या? ठीक है, दोनों का स्पीड एक ही जैसा होगा, कोई नई बात नहीं। जल्दी से आप ये सब समझो, नहीं तो हम में से कोई। अच्छा आपको वो सब चीजें पढ़ाया गया ना बच्चे, पैरेललोग्राम ऐसा होता है। कौन यहाँ बच्चा बैठा है जो पैरेललोग्राम का फिगर ना समझता हो? सब जानते हैं, है ना? ये तो सब समझता है यहाँ बैठा हुआ सारा बच्चा कि सर दिस इज पैरेललोग्राम, सामने वाला साइड पैरेलल होता है। इतना तो सब समझता है। जहां दिक्कत होगा वही तो सिखाऊंगा कि देख बाबू यहां पर ऐसा जरूरत पड़ेगा, तो वो भी सीखना है। इन ए पैरेललोग्राम Verma Sahab, opposite sides are equal and parallel to each other. Opposite angles are equal and diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. ठीक है, opposite angles are equal, ये तो समझ रहे हो आप। ये दिख रहा है ना, ये देखो ये देखो, ये रेड रेड, और ये दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, पहले से पता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कभी ना पढ़ूं। अरे आप बोलते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का डबल कर दूं, बोलेगा नहीं। हाँ ट्रायंगल का सिखाया तो मैं इसका थोड़ी पढ़ते रहूंगा, काटना है बस दो टुकड़े, दो टुकड़े में काटना, ठीक है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब एरिया क्या हो गया बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अरे ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट, छोड़ो ना मुझे ये, एंड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं। अरे मैंने बोला था हाफ इंटू ए इंटू एल, बी एच उधर लिख दिया ना। दिक्कत हो रही क्या बच्चे? चेहरा खिला हुआ नहीं है। तो हाफ इंटू ए इंटू एल इंटू साइन थीटा, जो हाँ नहीं बोला उसका चैप्टर खराब हो जाएगा। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ हाँ बोलना है, नहीं भी समझ में हाँ बोलना है, ठीक है। रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल और स्क्वायर तो मत ही पढ़ाओ, हम लोग जानते फिर भी पढ़ाएंगे, हम लोगों को पता है सर, फिर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइम बर्बाद तो करना है ना मुझे। आज मंडे है ना? ओके। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो सर रेक्टेंगल में पता है सर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सर ये ऐसा ही तो है सर, यहां बस स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो एक ही चीज है, यहां से बस यहां से ऐसे काट कर दिए, काट करके इसको फेंक दिया, हो गया स्क्वायर। अरे हाँ बोलो ना बच्चे, बस सारे साइड इक्वल कर देना है, कौन सी नई बातें पढ़ना है इसमें। ठीक है, लेकिन समय तो बर्बाद करना है हमको आपको, तो कर लेते हैं, कर लेते हैं। ये सारी बात तो गौतम सर पढ़ाए ही होंगे, अगर वो मेंसुरेशन पढ़ाए तो आप सब बात जान रहे हो, बस हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते, मजा आ जाता। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। देखो ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ये है सप्लीमेंट्री, लग रहा है इसमें दो सी है, एक ऐसे ऐसा एक ऐसे ऐसा। अच्छा आशा भोसले में यह गई क्या भाई? किसी का कोई गारंटी नहीं, ऊपर बुला लेते हैं। अरे ऊपर वाले को गाना सुनने का मन कर गया होगा कि चल यहीं आके गाना सुना। अब सोचो इस उम्र में वहां ऊपर जाके क्या कहेगी, पिया तू अब तो आजा, कैसे करेगी? ठीक है, यमराज थोड़े शुभ शुभ बोल, अच्छे काम करने वाले देवदूत लेने आए होंगे, जो अच्छे काम करते उनको देवदूत लेने आए होंगे, डराता है हमको। ठीक है,
तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, सी, दो सी मिलके एस बना, तो दो 90 मिलके 180 बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री है अगर दो एंगल 90 है समेसन, मैं 30 तो ये 60, सप्लीमेंट्री है अगर हम दोनों 30 150 180, सप्लीमेंट्री एस याद रखना, दो सी को मिला के करते हैं, ठीक है। तो एक 90 हो गया। अरे क्या ना आप लोग बोलते पूरक और कोटि पूरक, जो भी हिंदी मीडियम वाला कोई नहीं है यहाँ क्या, पूरक कौन कोटि पूरक कोई नहीं है क्या हिंदी वाला, तेरे को भी याद नहीं है, हिंदी मीडियम वाले कौन है, हिंदी वाले एक भी नहीं है, तो समबाहु तो याद होगा, समद्विबाहु पता होगा, अच्छा ठीक है पता, अच्छा हिंदी मीडियम से थे जी। अच्छा तो वो पता है क्रम विनिमय का नियम, बंटन का नियम, साहचर्य का नियम, ये भी आधा ही पढ़ा, ठीक है चल बच गए, बच गए, बंटन का नियम नहीं पता है, बच गए यार पूरे बच गए, चल सब इंग्लिश मीडियम वाले। दस रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइकिल में सर्कल के अंदर जो घेरा बने, सर्कल के अंदर जो ऐसे ऐसे बना दे, अरे बोलो ना बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं आगे के चैप्टर का रास्ता तैयार कर रहा हूं, ये ना सोचना केवल ये पढ़ा रहा हूं कि तुरंत आगे याद दिलाऊंगा, देख मैं बोला था आप हाँ कर जाओगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दैट इज इट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड इन ए सर्कल, और सर्कमस्क्राइब करते तो सर्कम बाहर में घेरा देता, बाहर वाला ये सर्कमस्क्राइब होता। और आपको नहीं पता ये क्वेश्चन तो इतने बार एग्जाम में आया है, इतने बार ये खतरनाक क्वेश्चन आया है कि तू सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा भी तबाही मचाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया, और ये सब 3 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, ये सब में लेट नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पहले देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा, 3 सेकेंड में बना सकता है कि नहीं बना सकता, हाँ तो ठीक है, मुझे तब मेरी जरूरत, नहीं तो तू तो कहेगा कि गौतम सर पढ़ा ये भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक, ओके बहुत अच्छी बात। डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों, सुनाई नहीं दे रहा यार भगा दूंगा, तो ये एक साथ पढ़ना है, ठीक है ओके। और इक्वल और जो भी है यहाँ पर कह रहा है एट राइट एंगल, देख लेंगे राइट एंगल, क्योंकि यहाँ राइट एंगल नहीं बोल सकते हैं, यहाँ राइट एंगल नहीं बोल सकते, देखो ना लग रहा है छोटा बड़ा, अरे खींच देने पर लग रहा है छोटा बड़ा, ठीक है क्या, स्क्वायर में बोल देंगे, स्क्वायर में, ठीक है मोहित बाबा, ठीक। मुझे यहाँ सबसे हैंडसम आप ही लगते हो, पता नहीं क्यों शुरू से ऐसा लग रहा है, ए बाकी को छोड़ के बोल रहा हूँ, दिल पे ले लेगा ये लोग जलता होगा, ठीक है, नहीं सही में मुझे एकदम लगता है ऑफिशियल टाइप, ये जिस भी चेयर पर बैठेगा ना इसके पास लोग जाने में 10 बार सोचेगा, सब समझेगा ये खड़ूस बुढ़ा है, भागेगा इसके पास, ठीक है ओके, सब ऐसा सोचेगा कि, इसलिए मुस्कुराना सीखो। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक, लेंथ इनटू ब्रेथ, एक छोटी सी लड़की है, धो धो के किसी को भगा ही दी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ की बात करते हैं, कोमल परवीन को भगा दी, इतना धुलाई की, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो गया बच्चे, पेरीमीटर हो गया चारों घेरा, ऐसे इसलिए बोलते हैं कि बेचारी अभी बोर हो रही थी, ये एल बी, तो घेरा की बात कर रहे हैं। अब हम क्यों फॉर्मूला पढ़े यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम कोई भी घेरा ऐसे ऐसे कर देंगे तो तू क्या फॉर्मूला पढ़ाएगा, सबका रस्सी से नाप लूंगा यार, तो कोई फॉर्मूला तो ना पढ़ा, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, और मैं कह दिया कि ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, 5 है, तो मेरे से पूछ ले पेरीमीटर, मैं जोड़ दूंगा, काहे के लिए रटवा रहा है 2l + b, क्यों रटू बता, एक एक नया नया फॉर्मूला दिमाग में क्यों डालते रहो, घेरा बोलेगा तो हम समझ जाएंगे, हम कहेंगे कि तू बस बता दे ये कितने मीटर का है, काम कर ली, हम कहेंगे 2 बार 3 3 6 हो गया, 2 बार 5 5 10 हो गया, मेरे को 16 दिखाई दे रहा,
मैं क्यों फार्मूला लगाऊं 2 टाइम्स एल प्लस बी? मैं तो ये पढ़ना ही नहीं चाहूंगा कभी, कभी नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। वो वर्मा साहब गुस्सा आ जाएंगे। ठीक है, ओके। एरिया भी कहता लेंथ इंटू ब्रेथ, कम वक्त ये 90 है। हाँ ये एल है, ये बी है, तो हाफ एल बी साइन 90। हाफ का सीधे डबल करोगे 2 ट्रायंगल, अरे 2 ट्रायंगल हो जाता ना। तो क्यों रटू यार, एल बी हमारे दिमाग में सेट है, एल बी सेट है। मैं क्या रेक्टेंगल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ूं, क्यों पढ़ूं? डायगोनल बोलता है, बचपन से ही सिखाया था पिंटूज लॉ, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आपका। हम तो सोचे रजत, रजत इतना फेमस हो गया, मेरे को ऐसा लगा वो सिर झुकाया, मैं सोचा उसी का फोन आया। नहीं ऐसे भी रजत अभी आपको कोई कॉल नहीं कर सकते। स्क्वायर देखो, स्क्वायर के बारे में बात कर सर, क्या बात कर रहे सर, हम अभी घर में छोड़ के आए हैं, स्क्वायर की बात करते हैं रजत। देखो यहां से क्या हो जाएगा, 4 नन्हा नन्हा, 4 नन्हा नन्हा ट्रायंगल। ठीक, चलो 4 नन्हा नन्हा नहीं तो 2 तो है, 2 बड़ा बड़ा ट्रायंगल। एक ये हो गया हाफ इंटू ए साइन 90, इसका डबल कर देंगे, हाफ गायब हो जाएगा। हाफ ए वन साइन 91, हाफ ए वन, नहीं सुनाई देगा। ये 90, ये हाफ ए नाइन साइन 90, तो हाफ ए स्क्वायर हो गया, और दूसरा भी वैसे हाफ ए स्क्वायर हो गया। एक को रजत कहेगा सर हम एक ऐसा ले लेते हैं गुरुजी, यहां से ऐसा, और एक होने से ले लेंगे, इधर से कह देंगे हाफ ए साइन 90। हाँ बोलो ना बच्चे, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब चैप्टर में टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। डायगोनल हो गया √2 टाइम्स, ये सब तो दुर्भाग्य से तेरे को कोई स्कूल में रटवा दिया है, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, इसके कारण टाइम बर्बाद हो सकता है, इसके कारण टाइम बर्बाद हो सकता है। ठीक, आज तो पूरा टाइम चला जाएगा जी इसी में जी। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, स्क्वायर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। डायमीटर ऑफ इनस्क्राइब सर्कल, डायमीटर ऑफ इनस्क्राइब सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये थोड़ा देखना है बच्चे, ये देखना बच्चे, इसको थोड़ा ठीक से सुनना। डायमीटर ऑफ इनसाइड इनस्क्राइब सर्कल, तो देखो अभी यहां देखो, डायमीटर ऑफ इनस्क्राइब सर्कल, तो ये सर्कल के अंदर में है, और इसमें डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चे, तो √2 टाइम्स ए, इफ दिस इज ए, हो जाएगा बच्चे डायमीटर ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो जाएगा। हमें ना क्या चाहिए केशव भाई, अगर ये क्वेश्चन बिना कोई नॉलेज का मुझे आपसे जल्दी बनवाना है, तो मैं सबसे पहले टचिंग पॉइंट पर जाऊं, किस जगह पर दोनों टकरा रहा है। मानो मैं इसको स्मॉल ए कर दिया और इसको कर दिया बड़ा वाला ए, जो हाँ नहीं बोलेगा उसको कीड़े पड़े, हाँ बोलो बच्चे प्लीज। तो स्मॉल ए और ठीक है क्या जी, अब तो हाँ बोलो। हाँ ठीक है, अब तो कोई भी डरेगा इतना में से। इसको मैं बोल, टीचर की बात नहीं लगती, ये हमको पता चल चुका है, इसलिए हम आपको डराते रहते हैं। ये स्मॉल आर, आर ये कैपिटल आर रेडियस, इतना जिसको समझ में आ गया है, तो मैं तो ये क्वेश्चन ही जल्दी बनवा दूं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जी, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फिगर below shows two concentric circles with center O. A square PQRS is inscribed in the outer circle. जो फिगर तो दिख ही रहा है, क्या फालतू ड्रामा कर रहा है। The square also circumscribes the inner circle, गधे का बच्चा, touching it at points B, C, D and A. What is the ratio? ये बोलो ना काम की बातें, क्या पूछ रहा है ये काम की बातें बोलो। तो एरिया ऑफ outer circle to that of square ABCD, to that of square ABCD कौन सा है जी, छोटा वाला, छोटा वाला। एरिया ऑफ outer circle, छोटा वाला
यही पूछ रहा है क्या जी? अरे सुनाई नहीं दे रहा यार। आंसर में मैं पाई ढूंढूंगा, जल्दी से टिक मारूंगा। अभी देखो कितना जल्दी टिक मरवाने वाला हूं। पहले आपको सिखाता हूँ और जल्दी से आपसे टिक मरवा दूं जल्दी से टिक। एक लाइन लिखूंगा और आप कहोगे कि सर इसमें हम आंसर पर आ रहे हैं। एक लाइन लिखूंगा, एक ही लाइन लिखने वाला हूं और कुछ नहीं लिखूंगा। लिखूं एक लाइन? परमिशन तो दो। ठीक, परमिशन दो। आप लोग आजकल राजा हो। बोलता हूँ यहाँ से उठ के बाहर चले जाओ, खतरनाक जाएंगे, क्या कर लीजिएगा। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से बात कर सकते हैं। इसका देखो, ये लिखेंगे बच्चे √2a इक्वल्स 2 टाइम्स r। यस और नो? समझ में आए तभी यहां करना है। ठीक है, समझ में आए तभी यहां करना है। ठीक है, अरे ठीक है। और ये देखो, ये है, मैं थोड़ी देर के लिए सिंबल चेंज करूं क्योंकि वो ए हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। एल ले लेता हूं, स्मॉल वाले का एल ले लेता हूं, बड़ा वाला का कैपिटल एल ले लेता हूं। ठीक है क्या जी? अगर आप हाँ बोलोगे ना सचिन तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं आगे भाग जाऊंगा। यहाँ तक हाँ बोलेगा तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, करे भाग जाओ क्या? भले छुट्टी हो जाए सर प्लीज, अच्छी विचार आपके हैं। तो √2, ये 12 से 1:30 जो हम आपका लिखे ना सैटरडे से लेके, कभी हम 12 से लेट हो गए, 12:15 हो गया, ऐसा इसीलिए लिखे। तो बीच में ब्रेक व्रेक ले लोगे आप लोग। तो देखो √2l इक्वल्स 2r, यहां तक तो समझ में सबको आ गया। और कैपिटल L इक्वल्स 2 टाइम्स स्मॉल r। कैपिटल L इक्वल्स 2 टाइम्स, बोलने का हाँ। और ये √2l, ये वाला देखो बच्चे, ये √2l इक्वल्स 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ द, मतलब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक समझ में आ जाए तो हाँ करने से हम सारे लोग खुश हो जाएंगे। ये समझ में सबको आ रहा है क्या? इसके अलावा कभी कुछ नहीं लिखना है, कभी कुछ नहीं लिखना है बच्चे। बस आपको कैपिटल आर स्मॉल एल का रिलेशन डेवलप करना है। और अभी हम यही करने वाले हैं। देखो यहाँ पाई कैपिटल आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो बच्चे इसको इधर ले जाओ। कैपिटल आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, √2/2l, यानी l/√2। ये हम नहीं करते एग्जाम में सचिन, ये हम एकदम नहीं करने वाले थे। और स्मॉल एल क्या हो जाएगा, l/√2। पाई हो गया क्या जी? π/1। तो मैं बोला ना पाई देखूंगा ठोकूंगा। कमाल है रे बाबा, एल देख के पता चल रहा है l/√2। बोलो ना बच्चे, इस दोनों को देख के दिख रहा है l/√2। और यहां से कैपिटल आर दिख रहा है क्या? इसको काटे तो √2 टाइम से l/√2। बोलो ना बच्चे। तो मैं तो सीधे ऐसे काटता तो रजत को गुस्सा उठता, मैं ऐसे काटने वाला। लेकिन रजत गुस्सा आ जाता, खकुआता, बाहर में जाके चिल्लाता क्या कर रहा है बुड्ढा। ठीक है, अब तो ठीक है रजत, मैं तो पाई देख, मैं तो। और ये हॉटेस्ट क्वेश्चन, बता दो ये क्वेश्चन कैसा है। जाने कितने बार लोग 4 फिगर में से 3 पर क्वेश्चन डाला, और बुरा तब लगा मुझे जब कैट वाला चारों फिगर डाल के 3 बार डाला। तो और बुरा लगा कि तू लो लेवल का क्वेश्चन कैट में कैसे डाल सकता है। ये तो कोई भी बच्चा तुरंत ठोक देगा, यहां तो कोई कॉन्सेप्ट का ही लोचा नहीं है। समझ में आ गया? केवल क्या जानना है बच्चों, टचिंग पॉइंट। क्या जानना है कैसे भाई? हाँ, अब देखो, अगर मानो किसी को, मैं एकदम बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ यार, नहीं तो कोई डर जाएगा। मानो मुझे ये दोनों दिख रहा है, 2 फिगर दिख। अच्छा, आपको याद है एक दिन हम बोल दिए थे कि आप वो क्लास जरूर अटेंड करना, सीटेट वाला बैच है, और आप लोग आए थे। उस दिन मैं कुछ कुछ शॉर्टकट सब लगाया था जो आपको शायद कुछ तो काम आ ही गया होगा, लगा था आपका समय बर्बाद ना जाए। जिनसे मिलाने के लिए आपको कहा था ना, जिनसे मिलाने के लिए आपको रोका था, तो वो इंसान उस दिन अवेलेबल नहीं हुए, क्योंकि उनके जितने बच्चे पास किए थे उस दिन, उन सबको प्राइज वाइज देते हैं ये लोग, फोटो खिंचाता है यूट्यूब पर डालते हैं, ऐसे करते हैं। उन्हीं का यहाँ पर कल 12 बजे लेक्चर होगा किसी रूम में, कल ऐसा होगा।
मौका मिला चुपचाप घुस जाना, आधे घंटे 20 मिनट देख लेना। आदमी से जरूर मिलना चाहिए जो लोग टॉपर होते हैं कि आप किस चीज के लिए, हाँ वो है DSSS के थर्ड टॉपर है, क्योंकि जो आप होने वाले हो ना वो चीज दिखेगा कि अच्छा हम ऐसे कुछ हों। टॉप करने पे लोग कैसे हो जाते हैं वो सब दिखता है। यहां देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये दोनों पॉइंट लिए और यहां से हम 3 बातें लिखेंगे। देखना बच्चे ये क्या हो गया, √2L, इसी को लिखा 2R, इसी को लिखा कैपिटल L। सुना ही नहीं दे रहा यार, हो गया कि नहीं? इतना जल्दी बताना। अब अगर कोई सचिन जैसा बच्चा कहेगा सर यहां पर आप बात करके आप ऐसे कर सकते हो सर, 2R इक्वल्स √2L, तो L हो जाएगा, L हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे। हाँ तो ये हम नहीं करेंगे, हमें जो जरूरत होगा यहीं से पुट करेंगे। ये करके काहे के लिए एक रिलेशन डेवलप करें, मेहनत भी तो जाएगा फालतू में, ये काटा वो छाटा। तो हम सीधे कहेंगे कि अच्छा ये पूछ रही है क्या, ये पूछ रही है गुड़िया क्या, तो इतना में तो हो गया। अच्छा तो हम तो ऐसे बोलते हैं देवी, वहां देखो डोर खुला है, देखो हम ऐसे बोलते हैं, ये सबको पता है। मेरा टाइम तो बच्चे बाद में हम 3 सेकंड देके कंपनसेट कर देते हैं कि नहीं? नहीं बाद में कंपनसेट नहीं कर देते हैं क्या? अगर ऐसा देखना है ना, मेरा अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखना, अलजेब्रा का आपके पास एक वीडियो है ना, ये 3 देखना, तो देखना कि कैसे हम 3 सेकंड में वो करते हैं। तो ये सब आप अपने से सॉल्व कर लेना बच्चे, और मैं तुरंत 2 मिनट में, नहीं 2 मिनट नहीं, 2 मिनट में, जैसे अगर आप स्क्वायर को, स्क्वायर ऐसा है स्क्वायर, इसको टिल्ट कर दो तो मुझे यही रोम्बस दिखता है। यही क्या दिख रहा है बच्चे, रोम्बस दिख रहा है। और आप इसी में थोड़ा और भी ऐसे आगे बढ़ा दो, काइट का नाम दे देते हैं, है ना, काइट का नाम दे देते हैं। मैं तो स्क्वायर को भी काइट बना लूं, अरे टेढ़ा करके काइट बना लूं। तो अभी ऐसे टर्म दे के वो आपको डराने की तो भरपूर कोशिश करेंगे, आप डर मत जाना। तो रोम्बस में क्या हो गया, आप स्क्वायर जैसा ही फील करो, आप प्लीज वैसा ही फील करो। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसा, एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एग्जैक्टली स्क्वायर जैसा, हाँ बोलना चाहिए ना, ओके। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल कर रहा है स्क्वायर में सारे 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। यहां कर रहा है ऑपोजिट एंगल 30 30 60 60 ऐसा कुछ बोल रहा है, बट आर नॉट सप्लीमेंट्री। ओ हियर इज द की, कि सप्लीमेंट्री नहीं हो, सप्लीमेंट्री नहीं होगा। स्क्वायर में तो था भाई 90 90 90 90 था। A rhombus is not a cyclic quadrilateral, here is the key, कि कर है साइकिल में अगर आप बात करोगे ना तो रोम्बस उसमें सेट नहीं होगा, कि कोई एक बाहर आ जाएगा या अंदर ही चपटा चुपटा रह जाएगा, करा उसमें सेट नहीं हो पाएगा। और अब आप देखो, ये मैं अभी बोल रहा हूं कि 4 छोटे छोटे है हो गए क्या, ट्रायंगल 4 छोटे छोटे हो गए ना, तो यहां हो रहा है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स 4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे स्क्वायर वाला ये पसंद है, हाफ D1 D2 साइन 90, हाफ D1 D2, हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ऐसी बातें करेंगे। ठीक, आज मेरे ऊपर एक लेडी गुस्सा के गई होगी, मैं बोला क्या कि सामने कोचिंग में भेज दिया कि वहां पर आपके बेटे को अच्छे से पढ़ाई मिल जाएगा। बोले नहीं यहीं पढ़ना है, हम बोले यहाँ नहीं हो पाएगा, वहां हो जाएगा। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम में क्या हो जाएगा बच्चे, आपको बताए थे ट्रापीजियम, ये देखो ऐसे टी लिख दो और यहीं पर ऐसे ऐसे कर दो, रजत भी खुश हम लोग भी खुश। जबकि ये ट्रापीजियम, यही ट्रापीजियम, समझे, टी जैसा बना है, अब बीच वाला डंडा हटा दिया, ठीक है क्या, अरे हाँ बोलो, ठीक है बीच वाला डंडा हटा दिया। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ये रेशियो सब रटते रहते हैं, m/n ऐसे बीच में। गुड़िया कुछ कर रही ना मोबाइल पर, अच्छा ठीक,
मेरे पास पापा का नंबर है। अभी कुछ दिन पहले मेरे कैबिन में 3 लोग आए और हम इतने खुश हो गए, तीनों खूबसूरत थे, ये, इसके पापा, इसकी मम्मी। मैं कहा अरे यार इतने इंटेलिजेंट लोग मेरे कैबिन में आए। मैं 2-3 दिन तक घमंडी रहा कि आज मेरे कैबिन में देवी देवता का एंट्री हुआ था। ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू नेबर से हाइट। मुझे इस वर्ड से नफरत है, मैं बता दिया था आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या सेकेंड में। आपको बोलना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, डोंट से हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाइट नहीं बोलना है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। मीडियन, मीडियन के बारे में, मीडियन हम लोग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। मीडियन वहां क्या बोलते हैं कि छोटे से बड़े क्रम में सजा दो, और हम लोग आईआईटी में होते हैं तो आईआईटीएन कहा जाता है, विद्या केंद्र वाले को हो सकता है विद्या केंद्रियन, तो मिडिल में रहने वाले को मिडिलियन कहना चाहिए, दैट इज मीडियन। छोटे से बड़े क्रम में सजा लेंगे और उसमें जो सेंटर में वैल्यू दिखेगा, मानो 2, 3, 7, 11, 19, 100, उस सब को छोटे से बड़े में सजाए, बीच में कौन दिख रहा है, अरे समझ गया, वो मीडियन कहलाएगा। अब मोड किसे कहेंगे बच्चे, हाँ, मोड क्या होगा कि अभी रोड पर सचिन को खड़ा कर दिए, आपका नाम पूरा क्या है जी, तो यशजोत को खड़ा कर दिए, वर्मा साहब को खड़ा कर दिया और बोले जितने गाड़ी जा रहा है बस देखो। इन्होंने देखा कि 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम मर्सिडीज बेंज गुजरा या मैक्सिमम ऑल्टो गुजरा, तो ऑल्टो इज इन मोड। मैक्सिमम व्हाइट ड्रेस में बच्चा गुजरा, तो व्हाइट ड्रेस अभी फैशन में, मोड में, विच इज इन फैशन, विच इज इन मोड। समझ गए कि नहीं, हम उसे बोल जाते हैं मोड। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो मीन यानी एवरेज जो आपके चैप्टर में, मीडियन मिडिल में रहने वाला, मोड जो बार बार दिख रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या, उस दिन मोड ही पूछा था सीटेट वाला में, जो नहीं बोला था सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, जो हम लोग बोले थे देखो 3 3 बार है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, बस वो टर्म यूज नहीं किया। और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक गाना था जी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, हाँ हाँ, तू आगे काहे गा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, बोलना मिस सीमा, क्या बोलना बच्चे, मिस, पढ़ाने नहीं देगा कम वक्त, तो क्या बोलना है, मिस सीमा, क्या बोलना है बच्चे, मिस सीमा को छतरी लगा दो, छतरी, ये देखो ध्यान दो बच्चे, सोचो शादीशुदा आदमी होके हम किसी लड़की का नाम ले रहे हैं, छी छी, ओके, है ना पराई नारी धूल के समान, तो मिस सीमा हो को छतरी लगा देना, ठीक है। अब ये समझो स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ लोग गंदी चीज पढ़ाए होंगे आपको, इतना सुंदर नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या है, अगर आपको मैं 3 नंबर दिया तो कहोगे मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन किसका बच्चे, इस तीनों का स्क्वायर का, सुनाई नहीं दे रहा है, माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। बता कभी भूलेगा क्या, सचिन तो कभी नहीं भूलेगा, कहेगा मिस सीमा, क्या बोलेगा बच्चे, मिस सीमा, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। जो लोग पहले पढ़ा है पूछ लो, कितने गंदे चीज इन लोगों को सिग्मा उग्मा पढ़ा के तंग किया गया होगा, पूछ लो कितनी तबाही मचाया गया होगा, हम लोग पलक में सॉल्व कर लेंगे, चुटकी में बच्चा, मीन एवरेज चैप्टर पढ़ लेंगे, मीडियन समझ जाएंगे जो मिडिल में रहेगा, मोड समझ जाएंगे जो बार बार दिखेगा। अरे जैसे अभी यहाँ क्लास में मोड क्या हो सकता है, ब्लैक ड्रेस, ये 3 लोगों का, वो भी नहीं, वो उसका भी पता नहीं, मोहित का भी, तो ब्लैक ड्रेस जो ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग वैसा बोलेंगे कि जो बार बार दिखेगा उसको बोलते हैं। दूसरा में अगर ये ब्लैक वाले नहीं होते तो हम व्हाइट बोलते हो, 3 3 का, ये नहीं, ठीक है, तो हम अकेला हम ही है। तो यहां से हम लोग क्या बात करेंगे बच्चे, मिस सीमा को छतरी लगा दो, मिस सीमा पर छतरी लगा दो, ठीक है, नहीं तो धूप लग जाएगी उसको, मिस सीमा को धूप मत लगने दो। अब ये मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब टर्म तो तंग नहीं करेगा ना आपको, कि टर्म हल्का से तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि क्या है। काइट तक अभी पढ़ते हैं, काइट तक,
क्योंकि रेगुलर हेक्सागन पर बहुत डिटेल में बात, सर्कल हम पढ़ा दिए हैं, आर्क पढ़ा दिए हैं, एलिप्स की बात भी कर लिए हैं, ये सब याद होगा आपको, हाँ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, पिरामिड की है लेकिन हम फिर भी करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो देखना, जो अगर क्लास छोटा नहीं छोटा है तो मुझसे मांग लेना, ठीक है। वो अमन नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं बोलता, मैं वो इल्ज़ाम लगा गया है कि व्यूज़ बढ़ाते आप, ठीक है। काइट क्या हो गया बच्चे, एरिया ऑफ काइट हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ d1 d2, क्योंकि साइन 90 होगा ही होगा, हमें तो वही पता है। कोई पूछे एरिया तो कहना हाफ कलवा मुलवा साइन थीटा, कोई भी दो चीज और साइन थीटा, हाफ दो चीज और साइन थीटा, ठीक है क्या, हाफ और साइन थीटा। ओके, ये क्वेश्चन यहां से आता है बच्चे, इस पर थोड़ा हम समय देना चाहेंगे। कैसे, एक दिन हम पूछे थे आपको कि क्या आप में से कोई लोग, ओहो, आप में से कोई लोग ये जल्दी बता सकते हो, तो आप लोग कोई भी जल्दी ये नहीं बता सकते थे। हमने बोला था ये 2l, ये √3l, उस दिन बोले थे, आपको याद होगा, और हम एक्सप्लेन नहीं किए थे। ऐसी एक बात पूछे थे हम किसी दिन कि जल्दी से कौन बोल सकता है ना, ऐसी बात बोले थे। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे रेगुलर हेक्सागन से अगले क्लास।